भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, आपके ऊपर पितृजनों की महती कृपा हुई कि आप ऐसे पावन समय में, श्रद्धा के पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में आप मोक्ष की नगरी गया में पधारे हुए हैं। केवल ये मोक्ष की नगरी नहीं है, ज्ञान की भी नगरी है। ये वही नगरी है जहां बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसका नाम बोधि गया भी, क्योंकि यहां बोध हुआ। बोध का मतलब हम लोग कई बार करते हैं ना, हमारे गांव में कहावत में, अब आप लोग शायद उसको समझ, हमारे गांव में कई बार बोलते हैं, क्यों तुमने भोजन किया, बोध हो गया, बोध हो गया, हाँ बोध हो गया, आजा आनंद आ गया, बोध मतलब भर गए। ऐसे यहां पर बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, बोध प्राप्त हुआ, संसार के सत्य और असत्य का पता चला। तो केवल ये मोक्ष की नगरी नहीं, यहां केवल गयासुर नहीं है, यहां केवल सब देवता नहीं, यहां केवल भगवान विष्णु का पाद नहीं, सब देवी देवताओं के साथ यहां बुद्धत्व, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इनलाइटेड होना, अंग्रेजी में इनलाइटेड कहते हैं। तो अगर साधारण भाषा में हम लोग बात, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना, इसी का नाम बुद्धत्व है। अच्छा, हम लोग जहां रुके उसका नाम संबोधि है। तिवारी जी ने बड़ा चुनकर नाम रखा, संबोधि, सम अवस्था पे पहुंचना। अच्छा, पूरी दुनिया में मजा सम का है, प्रकृति का नेचर भी सम का है। अब आप नेचर को बहुत करीब से देखेंगे तो बहुत सम का है। और अगर आपको जैसे किसी दिन आपको बहुत काम हो तो आपको टेंशन हो जाएगी, और किसी दिन बिल्कुल काम ना हो तो टेंशन, बहुत ज्यादा काम करना हो तो टेंशन, इतना काम, और बिल्कुल ना हो तो टेंशन। अब कमरों में करोगे क्या, दीवारें काटती। दोनों को बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा काम करो, थोड़ा आराम करो, थोड़ा काम करो, थोड़ा आराम करो। अच्छा, केवल हंसो, केवल हंसो तो गला फूल जाएगा। एक आदमी हमको मिला, हमने कहा कि क्या बात है, आज गले में पट्टा सिकाई कर रहे हो? बोले कल तुम्हारे चक्कर में गुरुजी हंसे बहुत। हम कहा हुआ क्या? बोले नसें फूल गई। हमें पहली बार पता लगा कि हंसने में भी नसें फूलती। हम कहा हो गया कल्याण। बताइए, तो ज्यादा हंसो तो दिक्कत, अच्छा ज्यादा रो तो आंसू गायब हो जाते, तो भी दिक्कत। बैलेंस बना के चलो, थोड़ा रो लो, थोड़ा मुस्कुरा लो। आज लेट हम इसी चक्कर में हुआ कि आज हमने ज्यादा खा लिया। एक तो दिन भर बहुत कुछ खाया नहीं, शाम को खाया, और इतना खाया कि ज्यादा खा गए। ये दोनों चंगू मंगू आ गए हमारे पास, और बैठे थे, हमने खूब खा लिया, पड़े थे एकदम भैंसासुर जैसे। ये लोग बोले कि गुरुजी जुकाम हुआ? हमके जुकाम नहीं हुआ, हमने बहुत खा लिया है, अब उठने का मन नहीं कर रहा है। कोई जुकाम नहीं हुआ, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत खा लिए। अच्छा, तो हम पड़े पड़े सोच रहे थे ज्यादा खाना भी बेकार, और ना मिले तो बेकार, तो करें क्या? थोड़ा खाओ, थोड़ा भूखे रहो, थोड़ा रो, थोड़ा हंसो, थोड़ा आराम करो, थोड़ा काम करो, थोड़ा सांसारिक भी हो जाओ, पर थोड़े सन्यासी भी हो जाओ, थोड़े अज्ञानी भी रहो, पर थोड़े ज्ञानी भी रहो। ज्यादा ज्ञानी होना भी बेकार है, पर आदमी जी नहीं पाता है, सब में लॉजिक चाहिए उसे। ज्यादा पढ़ लेने वाले बहुत खतरेदार आदमी होते हैं। जितना विनाशक आदमी ज्यादा पढ़ लेने वाला होता है, उतना मूर्ख नहीं होता। पढ़ लेने वाला बहुत विनाशक आदमी होता है, तो ज्यादा पढ़ लेना भी मूर्खता है। थोड़े हमारे जैसा उल्लू भी होना चाहिए, बीच का बीच, थोड़ा थोड़ा, थोड़े मुस्कुराओ भी। अच्छा, थोड़े घर में भी रहो, थोड़े बाहर भी रहो, थोड़े घट में भी रहो। घट मतलब हृदय, अंतर्मुखी। ये अंग्रेजी का एक शब्द इंट्रोवर्ट, थोड़ा अंतर्मुखी हो जाओ, थोड़े घट में भी रहो, थोड़े बाहर भी रहो, थोड़े बैरागी भी हो, त्यागी भी हो, थोड़ा थोड़ा सब कुछ होना चाहिए। बैलेंस बनाकर चलोगे तो जिंदगी का मजा आएगा। थाली में एकदम मीठा होगा, खाने का रस चला जाएगा, पर थोड़ा तीखा हो, थोड़ा मीठा हो, आहा,
गोलगप्पे बहुत लोगों की पसंद होती है, तो एक दिन हमने, बल्कि हमारी भी पसंद है, तो एक दिन हमने सोचा कि गोलगप्पे एक ऐसी डिश है जो भारत में बहुत लोगों को क्यों पसंद है। तब हमें समझ में आया कि उसमें चटकारा भी है और उसमें मीठा भी है, दोनों है, बैलेंस है, इसलिए लोगों को पसंद है। पिक्चर भारत के लोगों को बहुत अच्छी लगती है, दुनिया के लोगों को अच्छी लगती है, विदेशों में भी जाओ तो पिक्चर के बहुत शौकीन होते हैं। पिक्चर में दोनों होता है, ज्ञान भी होता है, ढिसुम ढिसुम भी होता है, इलू इलू भी होता है, सब थोड़ा थोड़ा होता है। और वो पिक्चर हिट होती है जिसमें सब हो, जिसमें सब हो, केवल ढिसुम ढिसुम हो, मार धाड़, कोई नहीं देखेगा, और केवल इलू इलू हो तो नहीं कोई देखेगा। और जो बनाने वाले पिक्चर वाले डायरेक्टर होते हैं, कहानी लेखककार होते हैं, वो स्टोरी राइटर जो होते हैं वो बहुत अद्भुत होते हैं। वो लिखते हैं तो थोड़ा इमोशनल, थोड़ा हास्य, उसमें एक दो कॉमेडियन भी रहते हैं हमारे जैसे, तो थोड़ा हास्य भी, थोड़ा इमोशनल भी, कुछ रोने वाली बात भी, कुछ सिखाने वाली, थोड़ा प्रेम, ताकि पिक्चर का मतलब आपको जो अच्छा लगे वो आप पाओ। किसी को हंसी अच्छी लगती, किसी को उसमें मार धाड़ अच्छी लगती, किसी को गीत संगीत अच्छे लगते, तो लोग गायन सुनते, गीत सुनते, जिसको जो प्रिय, सब कुछ होता है। तो फिर पिक्चर 3 घंटे हम ऐसे खो जाते हैं जैसे ये हम ही पात्र बन करके आ गए, उस कहानी को हम अपनी कहानी से जोड़ देते हैं, थोड़ा थोड़ा सब कुछ। तो आप लोग जहां आए हैं उसका नाम है गया, बोधि गया, बुद्धत्व की प्राप्ति बुद्ध को यहीं हुई। लेकिन जहां बैठे वो संबोधि है, यहां सब सम है, थोड़ा ऊपर भी बैठ सकते लोग, नीचे भी बैठ सकते, संबोधि है ना, थोड़ा ऐसा भी लगेगा कि जंगल है, पर कमरों में आओगे तो 5 स्टार की फीलिंग। अच्छा बुरा ना मानना, बहुत मजाक में हम बोल रहे हैं इसको, बहुत गंभीर। स्विमिंग पूल भी है, अब जिन्होंने कभी स्विमिंग पूल लिया नहीं उनके तो पूर्वज नहा के तर गए। एक दादाजी हमको मिले, बोले गुरुजी पुरखा तरे या ना तरे, हम सो तर गए, हमने टीवियों में देखे थे स्विमिंग पूल, बल्कि उसको वो तालाब बोल रहे थे, तो बोले ये वाले तालाब हमने टीवियों में देखे थे, और आपने क्या गजब का जलवा किया, यहीं है। हमने मनी मन कहा इनके तो पूर्वज चले गए, इनके पूर्वजों को कोई नहीं रोक सकता है। तो थोड़ा थोड़ा, इसलिए इस स्थान का नाम संबोधि है, समअवस्था में जीना। संबोधि के स्थान पर हम लोग बैठे हैं, बिहार की भूमि है, बहार ही बहार है यहाँ, बिहार में तो बहार है ही है। नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा, माँ जानकी की चर्चा कौन नहीं है। और बिहार आवे हमको एक महात्मा बहुत प्रिय, गोलोकवासी परम पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी। हाँ, बिहार आते ही हमको उनकी याद आती है। उनके बहुत गीत हमने दर्शन नहीं किया पर उनको सुना बहुत है, बहुत सुना हमने, मामा जी को सुना भी और गुरु भाई हमने पढ़ा भी। आज अद्भुत दिन है, पहला भगवत चर्चा का पहला, हम कोई प्रवचन सुनाने नहीं आए, हम तो ऐसे ही मूड में आ गए, ये लोग आ गए, बोले चलो चलते हैं। लेकिन आज अच्छा लगा, हमारे गुरु भाई जो हमारे पूज्य गुरु जी की सेवा में, जिनके कारण हमारे जीवन का आधार और श्वास है, परम पूज्य जगत गुरु भगवान, जिन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया है, पर सपोर्ट लगा के नहीं, विद्या के बल पर। जगत गुरु की उपाधि पाई है पैसा दे करके नहीं, विद्या का वखान करके। वो जगत गुरु जिनके सामने 4 आंख वाले भी फैले। अब कोई तार्किक कहेगा कि 4 आंखें होती हैं तो 2 चश्मा की, 2 खुद की। आप अपने पे मत ले जाना। 4 आंख वाले भी होते हैं, 4 आंख वाले भी होते हैं, हाँ, 2 चश्मा की, 2 खुद की, 4 हुई। अगर कई लोगों को पढ़ नहीं पाते हैं जब तक चश्मा ना लगे, तो हो गई आंख। आदमी तब तक नहीं देख सकता जब तक आंख ना हो। तो 4 आंख वाले भी जिनके सामने फेल हो गए, ऐसे जगत गुरु भगवान जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के राम के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण देकर के विरोधी दल को भी चकित कर दिया था। ऐसे जगत गुरु भगवान जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, ऐसे जगत गुरु भगवान जिनकी वाणी से वेद तत्व झलकता है, ऐसे जगत गुरु भगवान जिनको देखकर लगता है चलते फिरते वेद व्यास जी या तुलसीदास चले आ रहे हैं।
ऐसे परम पूज्य गुरुदेव भगवान की सेवा में बहुत दिनों तक रहे हमारे ज्येष्ठ गुरु भाई परम पूज्य आचार्य, आप कथा व्यास भी हैं, यहाँ कथा भी सुना रहे हैं गया जी में। अब नाम लेने में दृष्टता भी होगी, हमारे ज्येष्ठ भ्राता भी हैं और ज्येष्ठ गुरु भाई हैं। पूज्य श्री सांडिल्य जी आज कथा के मध्य में आए, हम उनको भी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। बिहार हम जब भी आते हैं ये चले आते हैं जिन्होंने टोपी पहनाई। अच्छा, ये जब भी आते हैं तो टोपी पहनाते हैं, मंत्री हैं। अच्छा, पाग बोलते हैं, हाँ पाग, टोपी नहीं है, टोपी तो उनकी होती है, मिथिला का पाग है ये। टोपी उनकी होती है, अपनी तो पाग है। हाँ हाँ, पाग है ये, पाग है, टोपी उनकी होती है, ऊ वालों की टोपी होती। ओ आप यहाँ मंत्री भी हैं पर बहुत प्यारे हैं, भाग्य सुधाम से बहुत दिनों से जुड़े। ये पहली बार आए, बोले बताओ बाबा हमारा भाग्य क्या दिख रहा। हमने कहा तुम तो मंत्री बन रहे। हाँ, बोले मंत्री तो दूर की बात, हम विधायक नहीं बन पा रहे। सच में ये मंत्री बन गए, हमारी तुक्का की बात लग गई। उस दिन से ये ज्यादा मानने लगे, पहले कम मानते थे। और सच बताएं, जब से मंत्री बने तब से ये पाग देना नहीं भूलते हैं। हमें मन ही मन लगा कि आदमी स्वार्थ का बड़ा पक्का होता है। अब इन्हें ये लालच है कि बाबा के कहने पे जब मंत्री बन सकते हैं तो कुछ और भी बन सकते हैं। लेकिन अब अपन सावधान हो गए हैं कि तुम मंत्री बनने पे ही पाग चढ़ाते थे, पहले चढ़ाते, तो हम थोड़े से सावधान हो गए। पर बहुत अच्छे हैं। और यहाँ के गया के विधायक और पर्यावरण मंत्री भी आए हुए हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं क्योंकि हम आपके क्षेत्र में हैं। तो गया के विधायक भी कहाँ हैं? मुटकू राम, आगे आओ। वो बहुत प्यारे हैं, वो बहुत सरल हैं, सीधे हैं, बहुत सीधे हैं। यहाँ के वन मंत्री भी हैं, पर्यावरण वन मंत्री भी हैं, आपका भी हम स्वागत कर रहे हैं। ताली बजाकर इनका भी स्वागत करो। और ये भी नेता प्रतिपक्ष भी हैं। हाँ, आप इसके पूर्व में आप नेता प्रतिपक्ष भी रहे। और दोनों लोग बहुत ही प्यारे हैं। आप दोनों का स्वागत अपने इस सभा में, कथाक्रम में हम करते हैं। बहुत धन्यवाद। बैठो, विराजो। बिहार है तो बहार है। और हाँ, इनकी एक आदत, ये जब भी आते हैं मखाने पहनाते हैं, मखानों की माला। कहाँ गई? जरा उठाओ, लाओ, ये फेंको मत, लाओ। 3 चीजें इन्होंने हमको आज बताई। माछ, पान, मखाना, ये मिथिला की 3। हमने पूछा ये माछ क्या है? बोले मछली। तो हम कहा उससे बचा के रखना। लेकिन बुरा ना मानना, आप बुरा ना मानना, हम बहुत विनोद में बोल रहे हैं। ये जो मखाने हैं ना, लाओ ना, हमारे यहां मरने पे पहनाते हैं। चढ़ाए भी जाते हैं, ऊपर से फेंके जाते हैं। और इन्होंने हमें कई बार जिंदा में चढ़ा। हमने क्या, बाढ़ में गया, मरने के बाद बहुत लोगों पे गिरे होंगे, अपन जिंदे में गिराएंगे। ये खैर ऐसा कोई भाव नहीं है हमारा, ये मिथिला की परंपरा है। पर हम अपने बुंदेलखंड की बात बता रहे हैं। बुंदेलखंड में तो ये मरने के बाद चढ़ाए जाते हैं। वो भी कुछ लोगों को नसीब होते हैं, सबको नहीं होते हैं, सबको नहीं मिलते। कुछ लोग जो थोड़ा अच्छे घराने के होते हैं उनको मखाने मिलते हैं। हमने सोचा, जब पहली बार इन्होंने चढ़ाया, हमने सोचा हो गया गुरु काम। थैंक यू वेरी मच। ये जब भी लाते हैं तो हमें मजा आता है। चढ़ा दी है, इससे बढ़िया, खैर इससे बड़ी व्यवस्था कुछ हो नहीं सकती कि कोई जिंदा में करके जाए। मरने के बाद भाई बात भी उनकी सही है। मरने के बाद जो जिंदा रहेंगे वो देखेंगे, मरने वाला तो देखेगा नहीं। और ठीक भी है, पहले ही लो, बाद में तुम्हें ध्यान रहे ना रहे, कम से कम अभी तो आपका भी हम स्वागत करते, आपका भी स्वागत करते। बहुत प्रसन्नता हुई। आप लोग भी, आप आए हैं, लगभग 200 परिवार आया। पहली बात तो हम लाइव के माध्यम से आप सबको बता दें, कोई भी वीआईपी या नॉन वीआईपी नहीं है। जो आने का रजिस्ट्रेशन करवाए हैं पहले से, उनके लिए हम आए हैं। हमारे आचार्य जी, पंडित जी नहीं मानते, बोले नहीं आपको तो आना पड़ेगा। नहीं, हमारा कोई काम नहीं है यहाँ आने का, पर वो नहीं मानते। पर हमने एक जगह पढ़ रखा है
श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा अर्पण करनी चाहिए। हम भी उसी लिए आए। तो जो लाइव देख रहे हैं, कथा का कोई क्रम नहीं है, कल तक हम हैं, फिर हमें कल भी जाना। और किसी ने न्यूज डाल दी कि बाबा तो पर्ची कटवाने वाले को मिलेगा। हमें बहुत बुरा लगा न्यूज पढ़ करके। इसलिए बुरा लगा कि ऐसा कोई हमारा भाव नहीं है। और फिर मिलेंगे तो पर्ची में क्या मिलेंगे? सोना चांदी में मिलेंगे। अगर हम बिकेंगे कि तो उसने लिखा 56,000 रुपये। हमने कहा इतने सस्ते में क्या खाक मिलेंगे? कोई 56 लाख होता तो थोड़ा हम सोचते। भाई तुम 56,000 में बिकवाने की बात कर, वो भी 2 मिनट्स। उन्होंने लिखा 2 मिनट चाहिए तो 56,000। ठटरी के बरे, तुमने इतने सस्ते समझ लिए हमारे 2 मिनट। तुम्हें शर्म ना आई? कम से कम 2-4 जीरो बढ़ा के लिखते तो पढ़ने वाले भी समझते कि यार साधारण आदमी की पहुंच नहीं हो सकती। ये बिना तर्क का, फिजूली का बना। ये जो पर्ची है ये कार्ड वालों की पर्ची है। पर्ची मतलब जिन्होंने धाम पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया कि हमको बागेश्वर धाम के ब्राह्मणों के साथ में गया जी जाना, तो उनकी रुकने की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, जिनके यहाँ रुके हैं वो तिवारी जी भी एक पर्ची काटेंगे। होटल की पर्ची वो लंबी जाएगी। हाँ, तो उनकी व्यवस्था। ये गलत अफवाहों से आप सब बचें। बिहार में हम गया जी में जल्दी ही कथा सुनाएंगे। जब सुनाएंगे तब बताएंगे, पर बिना पितृपक्ष के मेला के सुनाएंगे कि प्रशासन को कोई असुविधा ना हो। बे क्या कहें, सुनाने को कुछ बचे ही नहीं, सब सुनाया है। पर आप सब विराजमान हैं, 1-2 चर्चा हम सब करना चाहेंगे। भगवान, श्राद्ध पक्ष वर्तमान में है और ये श्रद्धा से उत्पन्न हुआ एक शब्द है। और जिसके पास श्रद्धा नहीं उसका श्राद्ध व्यर्थ है, क्योंकि श्राद्ध केवल श्रद्धा से उत्पन्न हुआ है। और अगर आपके पास श्रद्धा नहीं है तो आपका श्राद्ध व्यर्थ है। दूसरी बात, श्राद्ध पक्ष में आप यहां पधारे हैं तो ये आप कोई उपकार नहीं अपने पूर्वजों पर कर रहे हैं, अपितु पूर्वजों ने आप पर उपकार किया है कि आपको वंश बढ़ाने के लिए, आपको ऐसी बुद्धि देने के लिए, संस्कार देने के लिए वो अपने जीवन को जी करके तुम्हारे लिए तपस्या करके मरे। हम लोग उन पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, फर्ज है। अच्छा, एक बहुत से लोगों ने ऐसा बना रखा है इनमें कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। बात यह है कि इन 15 दिनों में आप किसी और काम में व्यस्त ना हो जाओ, ताकि आप पितरों के लिए समय निकाल सको। वरना लोग कह देते हमें श्राद्ध पक्ष में कुछ करना तो था पर शादी थी घर में। ये 15 दिन इसलिए स्पेशल व्यवस्थित ढंग से 15 दिन हमारे पूर्वजों के निमित्त है। इसी पर 2-4 चर्चाओं को लेकर के हमने कुछ चीजें निकाली हैं, उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे 2 मिनट नाम कीर्तन को गाकर। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं जैसी भी वो सद्बुद्धि देंगे। जय 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 हनुमान, गाइए। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। पाकरहु गुरुदेव की नारी, कृपा गाइए, सब गाइए। गया जी आने के पहले हम काशी में थे और हमारी आदत है हम हर साल में एक रात काशी में मणिकर्णिका घाट पर गुजारते, जहां दिन न रात धुआं जलता रहता, महाशमशान काशी का।
100 दाह होते रहते, मानो भगवान शंकर महाशमशान बन करके वहां बैठे हो। देखकर बहुत आनंद आता। गंगा का किनारा, महाशमशान, ये मजा आता है। तुम कितने भी बड़े बन जाओ, तुम्हारी औकात यही है। असली मंजिल। लोग हमसे पूछ रहे थे, इस बार हम गए, वहां के एडिशनल कमिश्नर बहुत सरल आदमी हमको मिलने आए। उनका मन हुआ, बोले गुरुजी क्षमा करो, जब तक आप जाएंगे नहीं हम आपके साथ रहेंगे। हम कर रहे लोग, लेकिन हमने कहा हम आगल पागल आदमी, हमारा कोई ठिकाना नहीं। बोले उससे कोई दिक्कत नहीं, पर बहुत सरल आदमी। लगभग 11 बजे रात को हमने कहा कि चलते हैं। कहां? काशी घूमने। पहली जगह जहां हम गए, महाशमशान, मणिकर्ण का घाट। बहुत देर हो गई, नाव पे बैठे रहे, चाय भी पी, थोड़ा ज्ञान भी फेंका। फिर जहां चल रहे थे, सब राम नाम सत्य है की गूंज हो रही थी, वहां खड़े भये। जब नीचे उतरे तो उनके अंदर कौतुक आया। उन्होंने हमसे पूछा कि क्षमा करो, आप कहते हो कि आप हर साल यहां आते हो, हर साल आने की क्या जरूरत है, एक बार आ जाओ। और आपका मन यहां बार बार क्यों करता आने का? हमने कहा उसके कुछ कारण है। पहला कारण, यहां से हम ज्ञान लेकर के जाते हैं। और ज्ञान ये लेके जाते हैं कि अंतिम मंजिल और असली जगह पहुंचने की यही है। संसार का तुम कितना भी भ्रमण कर लो, हकीकत में तुम्हारी मंजिल का पता शमशान। और दूसरा, महाशमशान मणिकर्ण का घाट से हमारे गुरु की याद जुड़ी। हमारे दादा गुरुजी ने वहां शरीर छोड़ा। मणिकर्ण का घाट पर 15 दिन तक रहे और पितृपक्ष की परेवा को महाशमशान में मणिकर्ण का घाट पर उन्होंने शरीर छोड़ा। तब से आज तक भगवान की कृपा है। अब आगे का पता नहीं, पर अब तक तो निभाया कि जब भी हमें समय मिलता है, एक रात मणिकर्ण का घाट पर गुजार। और हमारे लिए तो वही हनुमान जी, इसलिए हम उनसे प्रार्थना करें। जैसे उन्होंने हम पर कृपा की, दादा गुरु ने धीरेन्द्र से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनाया, वैसे ही हनुमान जी आप भी हम पर कृपा करो, इसलिए इस चौपाई को लिया। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। जैसे हमारे गुरु ने हम पर कृपा की, हमारी औकात हमें पता है। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। हमारी यही औकात थी, लेकिन कृपा तुमने की। औकात आज भी वही है, पर थोड़ा दुनिया को देख पा रहे हैं। जैसे गुरु ने हम पर कृपा की, हे हनुमान जी कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बहुत से लोग इस चौपाई को लेकर के सोचते होंगे कि इस चौपाई में गुरु की कृपा की तरह हनुमान जी की कृपा साधक क्यों पाना चाहता। शायद तुलसीदास जी ऐसा समझ रहे होंगे। कुम्हार को देखा, कुम्हार जब मिट्टी का मटका बनाता है तो उसकी एक आदत होती है, मिट्टी के मटके को जब वो पीटता है अपने हथियार से, लकड़ी के हथियार से, तो जोर जोर से पीटता है, लेकिन उसकी एक आदत होती है, नीचे से अंदर से हाथ लगा लेता है। उसके पीछे उसका लॉजिक इतना होता है, वो पीट इसलिए रहा ताकि ये जो मटका है ये कमजोर ना रहे, रिसाव ना हो, इसकी जितनी भी गांठें हैं वो फूट जाएं। गांठों को फोड़ने के लिए वो पीटता है, लेकिन हाथ इसलिए लगाता है कि कहीं टूट ना जाए। सदगुरु भी ऐसा ही होता है, गुरु भी ऐसा होता है। थोड़ा तेज लगेगा गुरु, क्रोधी लगेंगे, थोड़ा अलग लगेंगे। अच्छा, कुछ लोग बड़े विचित्र होते हैं। हमारे चेले तो हैं, हमारे चेले हमसे ही कहने लगे गुरु जी समझते नहीं है। लाल भुजक्कड़, अगर हम नहीं समझते हैं तो तुम समझ रहे हो तो भगो, कोई दूसरा गुरु ढूंढो। और गजब हो गई, हमारे चेले हमको ही कहते हैं हमारे गुरु जी समझते ही नहीं है। वाह, अब तुम हमें समझाओ। कई बेटे पिता को कहते हैं पिताजी तुम समझते नहीं हैं। ये बता भैया, तू बाप है कि वो बाप है?
लाल भुजक्कड़ बाबू। बाप कौन है? तू बाप है या वो बाप? और कुछ लोग ऐसे गुरुजी के लिए गुरुजी समझते ही नहीं है। भैया तुम गुरुजी हो कि ये? हद हो गई। पर ठीक है, लेकिन साधु, ये तो विनोद की बात। हनुमान जी से हम सब साधक हैं, हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे कुम्हार मटके को अंदर से सहारा देता है, बाहर से पीटता है, वैसे ही गुरु होता है। थोड़ा नाराज जरूर होगा पर जिंदगी को संभाल देता है। और आप भी अपनी जिंदगी को संभालना चाहते तो हनुमान जी से इसी चौपाई पर प्रार्थना करो। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। गाइए। कृपा कराहूं गुरुदेव की नाई, कृपा कराहो गुरुदेव की नाई। इस चौपाई में एक बात और है। पारस का नाम सुना आपने? देखा तो नहीं होगा, हमने भी नहीं देखा है। अब तुमने देखा हो तो कह नहीं सकते, हमने नहीं देखा। पारस एक पत्थर का नाम। उसका एक गुण है, लोहे को स्पर्श कराते ही वो लोहा की धातु को परिवर्तित करके सोना बना देता। ऐसा हमने सुना है। पर पारस की एक औकात सीमित है। पूछो क्या? लिमिटेशन है। पारस पत्थर लोहे को स्पर्श करके सोना तो बना सकता, पर पारस कभी भी किसी दूसरी धातु को पारस नहीं बना सकता। पर गुरु की क्षमता बहुत अद्भुत है, अनलिमिटेड है। गुरु हमको छू करके अपने से भी बड़ा बना देता। इसीलिए गुरु की महिमा हमको याद आई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान। और भारत में इतने प्रमाण हम आपको दे सकते हैं कि जो गुरु से भी ऊपर हुए। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस को तब जाना गया जब विवेकानंद को पहचाना गया। ज्यादातर लोग विवेकानंद से ही और उनके गुरु को जानते। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन गुरु महान होता है। याद रखिएगा, कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाला गुरु भले ही नौकरी ना पा सके, पर वो अपनी काबिलियत पर बहुत लोगों को आईएएस और आईपीएस बना देता है। आपके विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक दिखने में साधारण हो सकता है, लेकिन मेरे पागलों, वो उसी विद्यालय से किसी देश, उस देश का प्रधानमंत्री भी पढ़ा करके निकाल देता है। मेरे पागलों, हम अपने भी गुरु की बात कह सकते हैं। हमारे जो दादा गुरु जी थे वो कभी टीवी पर नहीं आए। एक फोटो है उनका फिक्स, हाँ, ये ऊपर वाला। ये भी फोटो कब लिया था? अभी लास्ट के दिनों में। पन्ना जिला है हमारे मध्य प्रदेश में, पन्ना जिला, वहां पर एक जगह है चौमुखनाथ। चौमुखनाथ में यज्ञ होनी थी, यज्ञ का बैनर बनना था, तो जबरदस्ती वहां के लोगों ने पीछे पड़ कर फोटो खिंचवाया। तो तुरंत इतने सीधे महात्मा ऐसा हाथ कर दिया, बोले ले भाई खींच, ले खींच। तुरंत खींचा। एक चित्र है, बाकी इन सब प्रपंचों से बहुत दूर रहे। अद्भुत चीजें थी उनके पास, ऐसे ऐसे मिरेकल्स थे जिनको शायद आप सुनकर के आप सहमति नहीं दे पाओगे। आप सहमति दे पाओ पर आपका मनोभाव ना दे पाए, क्योंकि विज्ञान का जमाना है। पर हमने तो उनको बहुत अनुभव किया, लेकिन उनकी कृपा। इसलिए हम हनुमान जी से प्रार्थना, हनुमान जी से प्रार्थना, कृपा कराओ गुरुदेव की नाई, कृपा कराओ गुरुदेव की नाई।
जय 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 हनुमान जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई। ऐसे हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करके पिता धर्मा पिता स्वर्ग पिता ही परमं तपः पितरी प्रातिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। पितृपक्ष है, पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही परम तप है और पिता की प्रसन्नता में ही सभी देवता प्रसन्न रहते हैं। केवल पिता नहीं, मां के लिए भी हमारे शास्त्र कहते हैं सर्वतीर्थ मयी माता सर्वदेव मया पिता। सभी तीर्थों का अगर दर्शन करना है तो मां के चरणों का दर्शन करो। मां के चरणों का दर्शन और मां के चरणों का स्पर्श, समझिए आपने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया। सर्वतीर्थमयी माता, और शास्त्र कहते हैं सर्वदेव मया पिता, सभी देवता पिता हैं। मातरम पितरम तस्मात्, भैया माता में अगर सभी तीर्थ हैं और तीर्थों के समान पवित्रता है तो पिता में सभी देवताओं का वास है, और जो इन दोनों को प्रसन्न कर लेता है वो परमात्मा को भी प्रसन्न कर लेता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में आप लोग बैठे हैं, बहुत श्रद्धा के साथ आप श्राद्ध कर रहे होंगे, पर एक बात याद रखो, श्राद्ध अंधविश्वास नहीं है, श्राद्ध हमारा फर्ज है, अपने पूर्वजों को धन्यवाद देने का एक काल है। ये कोई पाखंड नहीं है। हम लोगों ने इसको बहुत मजाक में बना लिया, बहुत अलग तरीके से इसको देखने लगे। ये कोई प्रोपोगंडा, जरूरी नहीं तुम भोज कराओ, हाँ इस बात के हम सहभागी हैं, तुम भोज कराओ या भागवत कराओ या रामायण कराओ, जितनी श्रद्धा उतनी श्रद्धा तो समर्पित कर सको। श्राद्ध श्रद्धा से किया जाता। एक किसी कवि ने हमको आज सुबह से भेजा, हमको बहुत अच्छा लगा पढ़कर। उन्होंने लिखा, श्रद्धा से यदि श्राद्ध करो तो घर पावन हो जाता है। श्रद्धा से यदि श्राद्ध करो तो घर पावन हो जाता है। नेह वरसता उन पितरों का जन्मों जन्मों का जिनसे नाता है। आगे उन्होंने बहुत अद्भुत लिखा, जीते जी जो माता पिता की महिमा समझ नहीं पाता, वंचित होता पुण्य कर्म से तीनों लोकों से जाता। माता पिता के श्री चरणों में सारा जग समाया है, सहज भाव से कर लो तर्पण, पक्ष श्राद्ध का आया है। श्राद्ध पक्ष अद्भुत है। ये 15 दिन हमारे पूर्वजों के लिए है। इसलिए हम इसलिए भी नहीं कह रहे कि आप हर बार समय निकालो, जब आपको समय मिले। जिस वर्ष में गया की बहुत महिमा है, यहाँ विष्णुपाद है, प्रेत शिला है, माता जानकी जी ने भी, प्रभु श्री राम ने भी यहाँ पर पितरों के लिए पिंडदान दिए। पूर्वजों के लिए श्रद्धा उत्पन्न करना, हमारे ऊपर पूर्वजों की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा, बुरा ना मानना। वर्तमान समय में जितने भारत के और दुनिया के लोग हैं, जिन जिन समस्याओं से घिरे हैं, हमारा ऐसा मानना है, आपका क्या मानना हम आप पर थोप नहीं रहे, हमारा ऐसा मानना, वर्तमान समय में जितनी भी विपत्तियों का सामना मनुष्य जाति कर रहा, उसका प्रथम कारण पितरों की रुष्टता है। पहला कारण पितरों की रुष्टता है। पितरों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करके पिंडदान करना, उनके लिए मोक्ष के लिए प्रार्थना करना, भोज करवाना, नियम करना, व्रत करना, सत्कर्म आदि सत्संग आदि कराना परम कर्तव्य है। जो भी पुत्र अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध से श्रद्धा से श्राद्ध करवाएगा, वही पुत्र कहलाने लायक होगा। पुत्र का, अभी हमारे पूज्य गुरु भाई कितनी अद्भुत बात बोले, पुत्र का धर्म ही है, पुत्र होने का अर्थ यही है, अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना, ये पुत्र का धर्म है। पुत्र का धर्म है मुखाग्नि देना। अच्छा, पुत्र का इतना बड़ा धर्म नहीं है कि संपत्ति बंटवाना,
नाम तुम पिता का, नाम पिता का, संपत्ति पिता की, मकान पिता का, मजे तुम मार रहे। अब आपका कर्तव्य क्या है? ऊपर से पिता को कई बार तुम वृद्धाश्रम छोड़ देते हो, दुत्कार देते हो, डांट देते हो, मां को भी डांट देते जिसने जन्म दिया, जिसने पालन पोषण किया, उल्टा बोल देते हो। जरा विचार करना, तुम्हारे लिए मां बाप ने इतना किया, तुमने क्या किया? एक बार सोचना, थोड़ा सा आत्ममंथन करना। तुम्हारे लिए मां बाप ने इतना किया, तुमने क्या किया? तुम्हारे लिए तुम्हारे परदादा ने अपने कुल और गोत्र को बचा करके रखा, तुमने क्या किया? तुम्हारे पूर्वजों ने वर्ण संकरी संतति से तुम्हें बचा कर रखा, तुमने क्या किया? तुमने अपने पूर्वजों के लिए क्या किया? तुमने अपने पिता के लिए क्या किया? इसका मतलब ये नहीं, बहुत से लोग गया जी में पिंडदान करके जाते हैं, पर सब अब तो हम गया जी हुआ है। गया में पिंडदान करने का मतलब ये नहीं कि अब आप ऋण से मुक्त हो गए। कभी भी पूर्वजों के ऋण से आप मुक्त नहीं हो सकते। आपने यहां कर लिया, बहुत अच्छा किया कि आप गया जी आ गए, ब्रह्म कपाल भी जा सकते हो। और नहीं है समर्थता तो घर पर प्रति श्राद्ध पक्ष में भंडारा, दीनहीनों को दान, प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, भूदेवों को बुला करके भगवत चर्चा करना, सुंदर कांड का पाठ करवाना, थोड़ा सा दान पुण्य करना, थोड़ा सा पितरों को याद करके श्रद्धा से उनको धन्यवाद देना। और बुरा मत मानना, हम एक पक्ष में थोड़ा नहीं है। मरने के बाद तुम अगर पिता को गंगा पहुंचाओ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जीते जी गंगा जल पिलाओ तो थोड़ी सी बात अच्छी। तुम जीते जी माता पिता को दुत्कारते रहे, जीते जी तुमने अवहेलना की, जीते जी तुमने ध्यान नहीं दिया, मरने के बाद तुम पुराण बैठा रहे, गायत्री जप करवा रहे, अनुष्ठान करवा रहे, पितृ गायत्री करवा रहे, त्रिपिंडी श्राद्ध करवा रहे, गरुड़ पुराण बैठा रहे, भागवत पुराण बैठा रहे, और आपके जीवन में दोष लगने का यही मुख्य कारण है कि आप जीते जी उनको नकारते रहे, मरने के बाद उनको पुकारते रहे। जीते जी तुम नकारते हो, मरने के बाद पुकारते हो, इसलिए तुम्हें दोष भोगना पड़ता। पितृ हैं कौन? पितर किनको कहते हैं? पितृ हमारे पूर्वज, ताऊ, चाचा, नाना, नानी, दादा, दादी, ये सब हमारे पूर्वज। परदादा, परदादी, अजादादा, अजादादी, ये हमारे सब पूर्वज हैं। बहुत लंबी श्रृंखला है, कुछ लोगों के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं होता। ये पितृ हैं। अच्छा, पितृदोष का परिणाम क्या है? पितृदोष का पहला परिणाम तो है कि वंश में मानसिक विक्षिप्त बच्चे होने लगे, ऑटिज्म। और वर्तमान में हमारा पूरा रिसर्च जितना है हमारा खुद का, ऑटिज्म के शिकार बच्चे बहुत मिलते हैं, मानसिक विक्षिप्त लोग, बच्चे। उसके पीछे कारण है पितृदोष। दूसरा कारण वंश वृद्धि में रोक। आज हर 10 शादियों में से 3 शादियां बिना वैज्ञानिक पद्धति के संतति नहीं जन पा रही। IVF, सेरोगेसी, बहुत सी पद्धतियां आ गई, इनके बिना संतति नहीं हो रही। उसके पीछे दूसरा कारण, पहला कारण यही है पितृदोष। तीसरा, पितृदोष का स्वप्न में पूर्वज दिखाई देना, खाने में बार बार बाल निकलना। पितृदोष क्या है? सपने में नाग दिखाई देना। पितृदोष क्या है? मरी हुई मृत आत्माएं बार बार दिखाई देना। पितृदोष क्या है? बार बार पुरुषार्थ करने के बाद भी सफलता ना मिलना। पितृदोष क्या है? विवाह मंगल काज में बहुत देरी होना और ना होना और टूट जाना, ये भी पितृदोष है। कई लोगों की शादी होती है पर तलाक हो जाती, चलते ही नहीं। कई लोगों का तो पूरा खानदान ऐसा होता है। आज हम जब व्यक्तिगत मुलाकात में बैठे हुए थे तो एक परिवार ऐसा आया, अब उनके बारे में हम कहेंगे नहीं, पर हम उदाहरण आपको दे सकते हैं। वो परिवार आया, उनका पूरा परिवार, सब कुछ है, भगवान की कृपा है, शादी नहीं हो रही किसी की। 35 ईयर की बहन है। विचार करिए क्या बीतती होगी। इसका कारण पितृदोष है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत काम डालते हैं, जीरो के जीरो रहते, हीरो नहीं बन पाते। कारण क्या है? पितृदोष।
बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे व्यसन में डूब जाते और छोड़ना भी चाहें तब भी नहीं छोड़ते, व्यभिचारी हो जाते। कारण क्या है? पितृदोष, पितरों की अशांति, पितरों की रुष्टता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में महाभारत, भवन है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, नाम है, यश है, कीर्ति है, पर 2 वक्त की रोटी प्रेम से नहीं खाते। कारण क्या है? पितृदोष। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में अकाल मृत्युएं बहुत होती। कारण क्या है? पितृदोष। बहुत से घर और बहुत से लोग हमने ऐसे देखे हैं जिनके पास धन है, वैभव है, लेकिन कलंक लगते हैं लगातार। कारण क्या है? ये पितृदोष है। अच्छा, आपने विचार किया पितृदोष क्यों लगता है? पहला कारण, अपने पूर्वजों की उपेक्षा करना। नहीं मानते। हम 2020वीं सदी में जी रहे हैं। हम मॉडर्न जमाने के लोग, पढ़े लिखे लोग। हम कौआ पर, गौ माता पर, कुत्ता पे भरोसा नहीं करते। ठटरी के बरे बनने पर भरोसा करते हो? तुम कौआ पर और कुत्ते पे भरोसा नहीं करते, पर अगर तुम बन जाओ तो भरोसा करोगे? बुरा मत मानिएगा, ये भरोसे की बात नहीं। कौआ प्रतीक है, श्वान प्रतीक है, पूर्वज नहीं है हमारे, प्रतीक हैं, उन तक पहुंचाने का संदेश वाहक है। अब वो आपको ये जो पद्धति रखी गई, ये वो पूर्ण तरीके से वैज्ञानिक पद्धति है, अंधविश्वास की पद्धति नहीं, वैज्ञानिक पद्धति है। कौआ को ही भोजन क्यों कराया जाता? कौआ की एक आदत रहती है, वो हमेशा मिल बांट करके खाता है। कौआ की दूसरी बात, कौआ की एक आंखी है, एकाक्षरी है, यहां भी घुमा लेता, वहां भी घुमा लेता, एक दृष्टि से सबको देखना। कौआ यम का प्रतीक है, कौआ एक प्रतीक है। कौआ हमारा पूर्वज नहीं है, बुरा मत मानिएगा। तुम तो इसीलिए भी परेशान रहोगे, जियत पिता को दीन न नीर, मृतक पिता को हलवा खीर। जब तक बाप जिंदा रहा तो तुमने पानी नहीं पिलाया, मर गए तो तुम हलवा खीर छतों पर रख रहे। या बाप कौआ बन के आएगा, ठटरी के बरे। जिंदा में तुमने पानी नहीं पिलाया, अब मर गए तो बाप कौआ बन के आएगा। जियत पिता को दंगम दंगा, मृतक पिता पहुंचाए गंगा। जब तक बाप जिंदा रहा तुमने पानी नहीं पिलाया, अब तुम गंगा जी पहुंचा रहे। तो पितृदोष का पहला कारण पूर्वजों की उपेक्षा करना। दूसरा कारण, अंतिम संस्कार ठीक से ना होना। तीसरा कारण, श्राद्ध पक्ष का हास्य बनाना। केवल हम सनातनी ऐसे हैं जो अपने ही चीजों का मजाक बनाते, और आपको ऐसी पोस्टें रोज मिलेंगी। अभी कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, ऐसी ऐसी पोस्टें आपको मिलेंगी कि सुनकर अच्छा खुद ही शेयर करते हैं। महाडॉन आ रहे हैं। एक आदमी हमें मिला, बोले कि आपने ये मैसेज पढ़ा? उनका क्या? बोले कृष्णा ये करें तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। हम कहा होना ही चाहिए तुम्हारा तो। बोले मतलब? हम कहा तुम भगवान की सुमी चल रहे हो, भगवान की समवस्था पे चल रहे हो। भगवान ने तो 7 साल की उम्र में जहर पी लिया था, बेटा तू पी ले, सेल्पास की गोली खा। ज्यादा भगवान की नकल कर रहा है। एक काम करो, उन्होंने 7 वर्ष 11 माह की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, तू अपनी लुगाई को उठा के बता। भगवान की बड़ी तू उस पर चल रहा है, एक काम कर। बोला क्या? हम कहा एक बात बता, भगवान की उसमें पक्ष चल, उन्होंने कालिया नामक नाग के ऊपर नृत्य किया था, तू ब्लैक कोबरा को पकड़ के बता। नानी याद ना आ जाए तो कहना बड़ा भगवान के पक्ष में, बड़ा भगवान के जैसी चलने की आदत कर रहा है। भगवान ने तो महाभारत का युद्ध किया था, तू एक काम कर, रूस और यूक्रेन के युद्ध में बीच में खड़ा हो जा, परदादी याद आ जाएगी, ठटरी भर जाएगी 2 मिनट में, धुआं धुआं। हाँ, पता ही नहीं लगेगा कि अंतिम संस्कार किसका करना। हम भगवान के भगवान, अरे भगवान भगवान है, वो परमात्मा है, हम नहीं चल सकते, हम अपने गुरु के जैसे नहीं हो सकते।
हमारा गुरु गुरु है। अब हम उसके जैसे हम आदत करें कि हमारे गुरु जी सीधे थे, दाढ़ी इतनी लंबी दाढ़ी, ऐसे चलते थे, ऐसे बोलते थे, ऐसे करते, ठीक है उनका जमाना ठीक था। आज के जमाने में हम वैसा करें आफत हो जाएगी। या तो लोग हमें स्वीकार नहीं कर पाए। गुरु गुरु हैं, हमें गुरु के जैसा बनना भी नहीं, गुरु को देख करके हमें चलना है। हमें उनकी जैसा कुछ पाना भी नहीं, जो वो दे रहे हैं वो कम नहीं। हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, सनातनी केवल अपनी ही चीजों का मजाक बना, अपने संतों का मजाक, अपने तीर्थों का मजाक, मंदिरों का मजाक, पाखंड की दुकान, संतों का मजाक, ढोंगी पाखंडी। कभी तुमने किसी मुल्ला को नहीं देखा हो। मुसलमान कभी नहीं अपने मौलवियों की बेइज्जती करते, लेकिन हम लोग करते। हम उनके विरोध में या पक्ष में नहीं है किसी के भी। हम एक बात बोल, अच्छा हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी। कभी कभी बातें होती हैं तो हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा आपने, पुजारी जरूर होता है। अच्छा मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्रॉस करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा है। इसलिए हम लोग अपने श्राद्ध पक्ष की हंसी उड़ाते हैं। अभी आप मोबाइल पे खंगालिएगा, हैं अरे ये तो पंडितों के पोंगापन, ठटरी के बरे। 20 रुपया की थाली में तेरे पूर्वज तर रहे हैं और वो कृपा कर रहे हैं, क्या कम है? इसमें भी तुझको पाखंड लग रहा है। कोई आचार्य ब्राह्मण अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर पर भोजन प्रसाद पाने आएगा तो वो कुछ नहीं दे के जाएगा, तो अपना पुण्य कर्म तो तुम्हें दे के जाएगा। उस भोजन को पचाने के लिए भजन तो करेगा। और वैसे तो श्राद्ध पक्ष में अब आचार्यों का, अब किन आचार्यों पे हम किसी बात नहीं बोल सकते, पर हम एक बात बोलना चाह रहे हैं। हमने ऐसा अपने गुरु से सुना है, जो आचार्य श्राद्ध पक्ष का भोजन करता है, 13वीं करवाता है, खोरसी करवाता है, वह आचार्य गायत्री का उपासक होना चाहिए। और एक संख्या निर्धारित है, हम उतना तय नहीं बता सकते, कल बता देंगे। पर आज हम कह सकते हैं कि शायद 11,000 कुछ गायत्री जब जो ब्राह्मण करेगा, वही ब्राह्मण श्राद्ध पक्ष के भोजन को पचा पाएगा। बताइए, ये तुम्हारे घर भोजन भी करने आए, 11,000 तुम्हारे लिए जो है गायत्री मंत्र भी पढ़ें और पोस्टों में बदनामी भी सहें, जय बजरंगबली की। बड़े मजेदार लोग, बुरा ना मानना, हम ब्राह्मणों के पक्ष में या विपक्ष में नहीं, हम जातिवाद के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हैं। हम सिर्फ हिंदुत्व के पक्ष में हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के जो संस्कार हैं उनको मानेंगे, बोलेंगे, उन पर खुद भी चलेंगे। और हम अपने मानने वाले लोगों से भी कहेंगे कि आप भी मानिए और खुलकर मानिए। जब प्यार किया तो डरना क्या। हाँ, झंझट खत्म। लोग क्या बोल रहे ये उनका काम है, आप करो। तो पितृदोष लगने का पहला कारण पूर्वजों की उपेक्षा करना, दूसरा कारण अंतिम संस्कार में सम्मिलित ना होना। और कुछ लोग सम्मिलित होते, जैसे जेम्स भाई आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, ये हमको जब मिले तो फिजी इंडियन, तुम्हारा परिवार तो फिजी का ना, ये फिजी इंडियन जेम्स भाई, हमको ये मिले, बहुत अच्छी बात बोले। जरा आप बताइए, वो प्रश्न आपने हमको गाड़ी में बोला था, एक प्रश्न, खड़े हो, आपने एक प्रश्न बोला था ऑस्ट्रेलिया में, जब हम गाड़ी चला रहे थे, हमें ये बताना नहीं चाहिए, कोई गाड़ी चला रहा था, आप बता रहे थे, क्योंकि लाइसेंस नहीं था। गुरुजी, नहीं, हम पे लाइसेंस है, इस धोखे में मत रहना कोई आरटीआई लगा दे, अपन पे लाइसेंस है। हाँ, क्या प्रश्न था? गुरुजी, वो प्रश्न था, मृत्यु जब होता है तो 10वीं रोज और 13 रोज कब से गिनते? जो दिन से आग लगता है वो दिन से, कि जो दिन से प्राण छूटता है वो दिन से? जिस दिन अंतिम संस्कार होता, आग लगता है, उस दिन से दिन गिनना प्रारंभ होता है। धन्यवाद गुरुजी। लेकिन आपने एक प्रश्न और किया था कि कुछ गड़बड़ कर दिया था जी, अंतिम संस्कार में, क्या हुआ था? मेरा
मृत्यु हुआ था। किसका? मेरा पिताजी का। तो हमने, पिताजी मेरा वो तो कर्मकांडी ब्राह्मण था, ओ। तो हमेशा वो जो रोज से आग लगता उसी दिन से गिनता था 13 रोज। और हम क्या किया, वो गलत हुआ, उससे पंडित जी से सबसे पूछे वहाँ कि जो दिन से आत्मा छूटती है वो दिन से गिनते हैं। गिनती। खैर जी। ये कोई बहुत बड़ा दोष नहीं, पर उस जी। दिन से गिनना चाहिए जिस दिन अंतिम संस्कार हो, आग लगे। जी ये ऑस्ट्रेलिया से आए, जी भारत 2-3 बार ही आए हैं जी अपने जीवन में, क्योंकि इनके पूर्वज भारत से एग्रीमेंट के तहत जी फिजी चले गए थे। इनके पूर्वज, फिजी देश है एक ऑस्ट्रेलिया के बगल में ही, यहाँ उनके पूर्वज चले गए थे। तो बहुत से फिजी के लोग पूरे विश्व में व्याप्त हैं, जो हमारे भारत के ही हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि सीमाओं से ही लोग गए थे। तो ये वहाँ के। एक बात और हम आपको बता दें कि पितृदोष लगने का एक कारण, विदेशों में अब भारत में बड़ा अच्छा चलन है इसका। हम एक कोई सज्जन के यहाँ गए थे, अब कोई मुंडन नहीं होता है, थोड़ा नियम कर लेंगे, यहाँ पे कर लें, बस हो गए। शौक शान के इस समय में लोग आजकल भद्र होने से डरते। भद्र जानते हो? चिकमुंडी होना। ये देखो बैठे, बाल कटवाना, मुंडन करवाना, ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। अगर हम पूर्वजों के कोई भी परिवार का ऐसा शांत हुआ और अगर मुंडन संस्कार नहीं करवाते हैं, दोष है, उसमें कोई संदेह नहीं। वैज्ञानिक दोष भी है और आध्यात्मिक दोष भी है। वैज्ञानिक तथ्य यह है कि जब किसी से परिवारजन का सौदाय होता, तो सौदाय के समय जब हम वहाँ खड़े होते हैं तो कुछ विषाणु हमारे बालों में चिपक जाते हैं। मुंडन करवाने से वो विषाणु दूर हो जाते हैं। वैज्ञानिक तथ्य ये है। आध्यात्मिक तथ्य यह है कि मुंडन करवाने से हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं, पर बालों को अर्पित करना, श्रद्धा को अर्पित करना नहीं। अब तो बालों को अर्पित करके हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी आपके प्रति कितनी श्रद्धा है। शरीर का मुकुट है बाल, उसको भी हम आपके लिए परित्याग कर रहे हैं। एक ये भी पितृदोष का कारण। चौथा कारण, माता पिता को जीते जी दुत्कारना, पितृदोष का कारण। पांचवा कारण, पितृ कार्यों में सम्मिलित ना होना और पितृपक्ष में जल ना देना, यह भी पितृदोष का कारण। छठवां कारण, उनके कर्तव्यों को भूलना और उनका मजाक बनाना, यह भी पितृदोष का कारण। इसलिए जितने भी लोग बैठे हैं, हम आपको विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें, इनमें से कोई भी दोष है तो आप गया जी में तो श्राद्ध करवा ही रहे, पिंडदान करवा ही रहे, घर पर जब भी पितृपक्ष आवे, पुण्यतिथि याद ना होवे, तो 15 दिन थोड़ा थोड़ा सत्कर्म करना चाहिए। अपने पूर्वजों के निमित्त करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त करना चाहिए। हम उनको याद करें, उन्होंने जो हम पर कृपा की है उसके लिए उनको धन्यवाद देवें। उन्होंने जो हम पर दया की, वंश पर कृपा की, उनके निमित्त में। और जल चढ़ाना, जल पानी देना, उसको बुंदेलखंडी भाषा में पानी देना कहते हैं, वो अर्पण करना भी बंद नहीं करना, तर्पण करना बंद नहीं करना, अपने आप को पितरों के लिए अर्पण करना बंद नहीं करना। वो ना होते तो हम लोग ना होते, दादा नहीं, दादाजी हमारे नहीं होते तो पिताजी नहीं होते, और पिताजी नहीं होते तो हम क्या खाक होते। तुम्हारे भी दादा पर दादा ना होते तो तुम्हारे पिताजी नहीं होते, तुम्हारे पिताजी नहीं होते तो तुम क्या हलवा होते। तो तुम्हारा कर्तव्य है कि नहीं है, बोलिए। इसलिए पूर्वजों के निमित्त हम लोगों को बहुत श्रद्धा भाव से श्राद्ध पक्ष। कल हम आपको पितरों में भोजन किन किन को कराना चाहिए इस पर चर्चा करेंगे। गौ माता को क्यों भोजन कराया जाता, ब्राह्मणों को क्यों भोजन कराया जाता, कौआ को भोज क्यों दिया जाता, श्वान को भोज क्यों दिया जाता, चींटियों को भोज, 5 लोगों को भोजन दिया जाता श्राद्ध पक्ष में, क्यों दिया जाता, इस पर चर्चा करेंगे। कल हम आपको गया की महिमा में गयासुर नाम के स्थान की चर्चा करेंगे। गयासुर नाम का एक बहुत बड़ा दैत्य था और उसने भगवान का आशीर्वाद वरदान पा करके ऐसा अद्भुत काम किया कि वो लेट गया तो उसके ही कारण पूरे देवता प्रतिष्ठित हुए, उसको वरदान मिला। इसकी चर्चा हम कल सुनाएंगे। उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम भी गया तीर्थ हो गया
और उसको वरदान मिला कि जो भी यहाँ आकर अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करेगा उसे उस व्यक्ति को पितरों की शांति भी मिलेगी, पितरों की कृपा भी मिलेगी और उसके पितर मुक्त भी हो जाएंगे। इस पर भी चर्चा करेंगे कल, क्योंकि अभी हमारे पास कल समय है। आज बहुत लेट हो गए, आप लोग भी लेट हो गए, पर कल जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि आज आप गए थे वहाँ पर विष्णुपाद गए ना? हाँ, अच्छे से गए? अच्छा, यहाँ रुकने में दिक्कत तो नहीं? व्यवस्था ठीक है? सब अच्छे से हो रहा है? पूजा में आ जाते हो? कुछ लोग पड़े रहते हो पिछले साल की तरह? हाँ, कुछ लोगों के तो पूर्वजों को जगाना पड़ता है, उठ जाओ हमारे पिंडदान कर दो। कुछ लोग कमरे ही छोड़ के नहीं आते हैं, ऐसे भी लोग हैं। पर आचार्य लोग बहुत अच्छे से मूल भागवत पाठ सुना रहे हैं। कितने? 11 पाठ हो रहे हैं। 11 पाठ भी हो रहे हैं। और क्या क्या हो रहा है? कल त्रिपिंडी श्राद्ध है। कल त्रिपिंडी भोजन दोनों टाइम पा रहे हैं वो लोग, सुबह फलाहार पा रहे हैं, कुछ लोग तो दोनों टाइम लेते होंगे। हाँ, शाम को भोजन, ठीक है, शाम को भोजन। हम कल भी हैं, और हाँ, सबको मिलके जाएंगे। आज लगभग दोपहर में हमने लगभग 18-20 लोगों को मिल लिया है, बाकी लोगों को भी हम अभी रात को मिलेंगे, इसलिए हमने जल्दी कथा को भी विराम कर दिया है कि हम मिलके रात पूरी हो जाएगी। सबको हम मिलके फिर नवरात्रि में हमें मौन साधना धाम पे करनी है, तो हमें जल्दी जाना है, तैयारी करनी है वहाँ जाके, तो हम सबको मिलके जाएंगे। कल भी हम हैं। कल कितने बजे आ जाएं? हम अपने हिसाब से आ जाएंगे। अपनी तो एक ही घड़ी है, अपने हिसाब की घड़ी है। हाँ, काशी में हम फिर दुर्गा कुंड गए रात को, फिर गाड़ी से आए, अच्छा रहा, यात्रा अच्छी रही बहुत दिनों बाद। लेकिन एक बात पूछें? पूछो, कहो, पहले पूछो। तुमने मकान पाया, बंगला, गाड़ी, सब कुछ पाया, क्या तुमने वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता? तो तुमने खा कर, तुमने फिर हलवा नहीं पाया। तुमने सब कुछ पाया, क्या वो पाया जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाया नहीं जाता? क्या है? हमको उल्लूनाथ को पाया तुम। हमारे जैसे मूर्खानंद को पाके करोगे भी क्या? कुछ हाथ नहीं लगने वाला। अच्छा, कुछ पाया? अच्छा, हाँ, अरे एक कथा याद आ गई। तुम्हें जल्दी तो नहीं है? चाय ले आओ। नहीं नहीं, कथा में नहीं पिएंगे, कथा करके ही पिए। हम एक कवि संत को पढ़ रहे थे, संत श्री विनीत बिहारी दास जी महाराज। हाँ, एक साहब बंबई जहाज से गए, कोलकाता से गए होंगे। जहाज बंबई में उतरा, कुली से कहा कि हमारा सामान उतारो, सामान उतारो। सब सामान उतार लिया। वो गिनती करने लगे, पर गिनती करें और बार बार उन्हें याद आवे कि कुछ रह गया, पर यह समझ में नहीं आया कि क्या रह गया। तो उन्होंने कैप्टन को कहा, कैप्टन साहब सुनो, ध्यान धर, मेरा यहां ज्यादा सामान कुछ जहाज पर चढ़ा था। कैप्टन साहब सुनो, ध्यान धर, मेरा यहां ज्यादा सामान कुछ जहाज पर चढ़ा था। जो कुछ सामान यहां आया था जहाज पर, उसको हुजूर ने नोटबुक में लिखा था। 1 सूटकेस, 3 हैंडबैग, 4 वॉक्स। इसके अलावा सर और कुछ कहा था? कैप्टन अंदर गया, कुछ लोगों को लेकर आया, थोड़ा मुस्कुराया और हंसकर बोला, मिस्टर मैम साहब, बच्चे तो उतार लीजिए। ये बोले, थैंक यू कैप्टन, यही तो भूल रहा था। बताइए,
इन्होंने सामान उतार लिया, लुगाई छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए। हम लोगों का भी हाल यही है, वस्तुएं रख ली, धर्म छोड़ दिया। संपत्ति रख ली, परमात्मा को छोड़ दिया। गाड़ियां खरीद ली, गुरु को भूल गए। बिजनेसमैन हो गए, पर आध्यात्मिक मैन बनना भूल गए। हम नेता तो हो गए, पर धार्मिक होना भूल गए। हम तुमसे भी पूछते हैं, तुमने सब कुछ पाया, क्या वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता? आज रात को सोने के पहले इस पे सोचना, क्या वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता? किसी ने पाया? रामकृष्ण परमहंस, देवराहा वाले बाबा, नीम करोली वाले बाबा, मीरा, रसखान, रैदास, रहीम, जनाबाई, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, समर्थ स्वामी रामदास, ज्ञानदास, इन्होंने पाया। इन्होंने पाकर के फिर कुछ नहीं पाया, सब पा लिया। तुलसीदास, तुमसे पूछते हैं, क्या तुमने वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता? ये अपने आप से आप प्रश्न करना। और अगर आप तक नहीं पाया तो कब तक नहीं पाओगे? और हमसे कोई पूछे कि कब मिलेगा, जब तक तुम हो नहीं जाओगे तब तक नहीं पाओगे। खैर, एक कथा और याद आ गई, सुनाए? जल्दी तो नहीं है? चाय नहीं आई? ला, नहीं पिएंगे नहीं अभी, पर चाय बोलने से मन को संतुष्टि मिल जाती है। भैया आ रही है। तुम लोग भी गजब के लोग, आजकल के नेता। आप दोनों नहीं, आप लोग आ गए तो हमें नेताओं की याद आ गई। कहाँ गए? वन मंत्री जी भग गए क्या? आओ आओ, कुछ भी नहीं, कोई हम ऐसी कथा सुनाने थोड़ी बड़े मौज में बैठे हैं, आप डरते हुए बैठे। आजकल के नेता, हम नहीं कह रहे नेताजी, इसमें लिखा है, हम वो सुना रहे हैं। बिराजो। एक आदमी कहने लगा अपनी पत्नी से, बहुत दिन हो गए हैं मिठाई खाने को नहीं मिली। पत्नी ने कहा कि घर पे कुछ है ही नहीं, क्या खाक खाने को मिलेगी? पत्नी बड़ी समझदार थी, रही होगी बिहार की। पत्नी बोली, तुम एक काम करो, अपने 20-25 मित्रों को निमंत्रण दो, तुम्हें मिठाई खाने को मिलेगी। पति बोला, क्या मूर्खपना की बात है, घर पे कुछ है नहीं, 20-25 मित्रों को बुलाएंगे, उनको कुछ खिलाना पड़ेगा, हमारे खुद के लिए मिठाई है नहीं, और तुम कह रहे हैं कि मित्रों को निमंत्रण। पत्नी बोली, तुम्हें क्या लेना देना, जाओ निमंत्रण दो। पत्नी ने, शाम को पति ने 20-25 लोगों को निमंत्रण दिया, शर्मा जी, गुप्ता जी, मौलवी साहब, सबको बुलाया। एक गोल मेज पर सबको बैठाया, चारों ओर कुर्सियां पड़ी, दरवाजे पर लाल कपड़े पर वेलकम लिखवाया, सफाई पर्याप्त की, जीने के पास एक ब्रीफ केस लगाया, वहां पर फिर लिखवाया, कृपया जूते यहां उतारिए। जूतों का स्थान व्यवस्थित बनाया, पूरा समाज आकर के मुस्कुराया। कुर्सियों की रंगत, घर की रंगत देखकर समाज भी मुस्कुराया। मेहमान एक एक चढ़कर के ऊपर आया। मैम साहब पति से बोले, इधर आइए हुजूर। कान में कुछ बात को बुदबुदाया। मैम साहब का पति भागा भागा बाहर की तरफ निकल आया। कान में पत्नी ने कहा, जूतों को बांध लीजिए, कबाड़ी के यहां बेच दीजिए, रुपयों से चांदी के वर्क लगी हुई चमचमाती मिठाइयां खरीद लीजिए, खस्ता और नमकीन और बर्फ कोल्ड ड्रिंक का पानी लेना मत भूल लीजिए।
मिस्टर का दिमाग तमतमाया, पत्नी से फिर बुदबुदाया, क्या पागल हो गई हो? पत्नी ने कहा, मैं बिहार की हूं, क्या मिठाई नहीं खाओगे? पति भी प्रसन्नता से बोल उठा, ठीक है। भागा भागा गया, जूतों को बांध ले गया। बेचे 250 में पूरे जूते। दुकान गया, मिठाई लाया, कोल्ड बर्फ लाया, पानी लाया, खस्ता लाया, नमकीन लाया और परोस करके मेजबानों का स्वागत कराया। भोजन अनेकों किए, किए और करेंगे, पर एक सज्जन तो बोले, भोजन अनेकों घर किए, किए और करेंगे, पर हम तो कहेंगे आज आत्मा अघानी है। तब तक पंडित जी बोले, पापड़, पूड़ी, कचौड़ी क्या गजब की है भैया, आज मन मन की मिठाई हमने खूब छानी है। तब तक मौलवी साहब बोले, सुनो सुनो सुनो, काबिल तारीफ सुनो, खाना सब एक तरफ, पियो जरा कैसा गजब का कोल्ड बर्फ पानी है। तब तक साहब ने हाथ जोड़े, कौन तारीफ करे हम लोगों की भैया, जो कुछ है ये तो आपके जूतों की मेहरबानी है। यह सुनकर के लोग बड़े प्रसन्न हुए कि भोजन जितना प्रशंसनीय, विनम्रता भी उतनी नम्रता। कितने विनम्र लोग हैं। लोगों ने कहा, चाय पान करने के बाद सिगरेट को पीकर के जब मेहमान नीचे उतरे, आवाज दी, भैया जूते कहां हैं? मैडम ने कहा कि जो खाया है वो जूतों की बदौलत ही खाया है। यही आज के देश का हाल है। समझदार को इशारा काफी है। यही हम लोगों का हाल है। बुरा मत मानिए। जैसे ये तो विनीत बिहारी दास जी बहुत अच्छे महात्मा हुए, उन्होंने व्यंग लिखा है। उस व्यंग को पढ़कर हमें बहुत मजा आया तो हमने पढ़ दिया। आजकल के लोगों का भी यही हाल है, हम लोगों का भी यही हाल। हम लोग सब मुफ्त में चाहते हैं। क्या चाहते हैं? मुफ्त में। और मुफ्त खोर बनने के बाद हम लोग आलसी बहुत हो गए। हम इसके खिलाफ हैं। मुफ्त में शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए, बाकी तो पुरुषार्थ करके पाना चाहिए। क्योंकि फ्री की चीज का, अच्छा तुम्हें परमात्मा अगर 2 दिन में मिल जाए तो तुम भगवान को कभी भगवान नहीं मानोगे, ये तय है। और तुम कभी मानोगे भी नहीं, मिल गए हो गए। पहले भगवान ऐसे ही मंदिरों में, पहले हर जगह भगवान मिल जाते थे। लोगों ने हैरान करना शुरू कर दिया, भगवान फिर मंदिरों में मिलने लगे। लोगों ने मंदिरों में हैरान करना शुरू कर दिया तो भगवान तीर्थों में मिलने लगे। वहाँ तीर्थों में लंबी लाइनें लगने लगी तो भगवान पर पूरी दुनिया की एक जगह बैठ गए। वहाँ भी लोग चढ़ गए, हिमालय पहुँच गए, वहाँ भी लोग चढ़ गए। भगवान परेशान हुए तो एक भक्त से पूछा कि हम भक्तों से बहुत हैरान हैं, तुम उपाय बताओ। उसने कान में एक बात बोली। अब वो आदमी जिसने कान में बोली वो बिहार का था। पता है क्या बोली? पूछो क्या बोला? आज तक आदमी खोज रहा है, भगवान नहीं मिल रहा है। कान में धीरे से कहा, तुम जाकर के इन लोगों के दिल में बैठ जाओ, ये बाहर खोजेंगे पा नहीं पाएंगे, जो भीतर खोजेगा वो पा जाएगा। भगवान उस दिन से दिल में बैठ गए। तो जो बाहर खोजते हैं उन्हें मिलता नहीं, जो भीतर खोजता है उनको प्राप्त। इसलिए हम लोगों को, हमें लगता है 2 चीजें मुफ्त होनी चाहिए, बाकी तो करना चाहिए, पुरुषार्थ। अच्छा, जिन्हें फ्री का मिलता ना, वो उसका इज्जत भी नहीं करते। कुछ भी चीज हो, फ्री की हो, बिना पुरुषार्थ के मिले तो इज्जत नहीं करता। अमीर घर में पैदा हुआ बेटा हमेशा विचित्र तरीके का होता है, आधा हाफ माइंड होते ही। जिन्हें करके मिले उन्हें पता लगता है। और सच ये है, हमसे कोई पूछे, हमारा तो ऐसा स्वभाव है, हमें तो आनंद आता है कमा कर खाना
और खा करके फिर कमाना क्या आनंद देता है। कमाकर खाना और खा करके फिर कमाना। अच्छा विचार करो, कभी ऐसे भी विचार कर सकते हैं, हम तो ऐसा सोच भी लेते हैं, एकदम से तुमको 20-25 किलो डायमंड मिल जाए, हीरा, फिर क्या करोगे? पागल हो जाओगे। कहां बेचें, कोई देख तो नहीं लेगा, छोड़ा तो नहीं लेगा, कैसे पैसा संभालेंगे, कहां पैसा लें, इनकम टैक्स का क्या होगा, जीएसटी का क्या होगा? पागल हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए बढ़िया है, जो मिल रहा वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो हमने पाया वो लाजवाब है। लेकिन रुको, ये तो बताओ तुमने वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता? मोक्ष। अब मोक्ष की तो नगरी में डरे हो भैया। कानपुर वाले भगवान, हाँ सोचते रहो, वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता। भक्ति हो, संतुष्टि, भक्ति, भगवान, सदगुरु और परमात्मा, सुगर शक्कर। मतलब कोई भगवान कह रहा, कोई परमात्मा। तुम्हारा भगवान से अलग है परमात्मा? अच्छा, हमें लगा शायद हो। कहां की हो बहन? दिल्ली? हाँ तो ठीक है, परमात्मा और गुरु ज्ञान। गुरु ज्ञान, परमात्मा, भगवान, गुरु ज्ञान, संतुष्टि, मोक्ष और सबके प्रश्न अपनी अपनी जगह सही है। नहीं, उत्तर सही है। अच्छा तुम हाँ भी बोल रहे हैं। इतने विचित्र लोग हो ना, इसी को अंधविश्वास कहते हैं। अच्छा देखना तुम कितने अंधविश्वासी हो। रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, हनुमान जी महाराज की, जानकी माता की, रावण भैया की। गजब के लोग हो, कुछ भी। अच्छा जो आता तुम ताली बजाते, जिसको सुनते ताली, क्या गजब बात बोली। अच्छा जो हम कह रहे हैं वो तुम्हें पता है, जो हम बोल रहे हैं उसको तुम सत्य मान रहे, फिर भी तुम समझ नहीं रहे। क्या वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जा सकता? आत्मबोध, सत्य, परमात्मा, संतुष्टि, शांति, ज्ञान, गुरु, ये विभिन्न नाम है। सोना एक है, आभूषण अनेक है। उसी प्रकार आपको फिर पूछते हैं, क्या आपने वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं? अब वो बात ये है, क्या आपने अपने आप को पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता? खुद को तो पाया नहीं, खुद का तो आप चेहरा भी भूल गए। आपके कई चेहरे हैं, बाथरूम में अलग चेहरा है, बाहर अलग है, समाज में अलग है, भीड़ में अलग है, लोगों के बीच अलग हो आप, रिश्तेदार आ जाएं तो अलग व्यवहार करते हो, मित्र आ जाएं तो अलग व्यवहार करते हो। फोन पे भी गजब के, पत्नी पूछे तो गजब जवाब, हाँ खा लिया, प्राण मत खाओ, आ जाएंगे टेंशन मत लो। क्यों जेम्स भाई? बाहर वाली कोई हो, हाँ जी,
तरीके बदल जाते हैं, तुरंत बदल जाते हैं। अनुभवपूर्ण हो, तुरंत बदल जाते हैं। गजब हो। हम बहुत साधारण सी बात में बैठे, हम कोई कथा सुनाने, हमने कहा कोई कथा सुनाने थोड़ी बैठे आए हैं, कुछ बोलना ही पड़ेगा। अब कुछ क्या बोलें, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। कुछ बोलें क्या, कुछ ऐसा बोलें कि जिससे तुम्हें कुछ समझ में भी तो आए, बल्कि जो हम बोले वो हमें भी समझ में नहीं आ रही। हाँ, वो बात अलग है, तुम्हें समझ में आ रही। तुमने कुछ पाया, वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता, मतलब अभी तुमने कुछ खास नहीं पाया। कमाया बहुत, कुछ खास नहीं पाया। तुमने वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता। वो है आत्मबोध, खुद को जानना। तुमने खुद को पाया? क्या तुमने परमात्मा को पाया? खोया भी नहीं है, पर पाया भी तो नहीं। तुमने कुछ खोया भी नहीं, हमेशा तुम फायदे में ही हो। एक तो मजेदार बात ही है, एक आदमी एक महात्मा के पास गया, महाराज घाटा लग गया। क्या हुआ? एक कंपनी में घाटा लग गया। महात्मा बोले फायदे में हो। दोबारा गया, महाराज घाटा लग गया। क्या हुआ? कंपनी बिक गई। गुरुजी बोले फायदे में हो। महाराज 2 साल बाद फिर पहुंचा, क्या हुआ? मकान बिक गया। फायदे में हो। पर ये पूछने की दम ना पड़े, गुरुजी रहे होंगे हमारे जैसे उल्टे। 1-2 महीना बाद फिर पहुंचा, अब बर्बाद हो गए। क्या हुआ? लुगाई भग गई। फायदे में हो। वापस आया, 1.5-2 महीने बाद फिर गया, महाराज अब तो बिल्कुल बर्बाद हो। क्या हुआ? बच्चों ने पीट के भगा दिया। फायदे में हो। इस बार इसने लठ उठाया, वो फायदा बताओ। तुम ऐसा ट्राई मत करना कभी, और खासकर हमारे पास तो मत करना, क्योंकि ऑलरेडी हम 5-6 लोग लेकर चलते हैं। पर उसने लठ उठाया, पीटने के लिए नहीं, गलत मत लेना उसका, उठाया। फायदा बताओ। महात्मा भी हमारे ही जैसे थे। जब जन्म हुआ तब क्या था? कुछ भी नहीं, बिना कपड़ों के आया था, उस शरीर पर कपड़े हैं, मतलब तू फायदे में है। घाटे में तब है जब तेरा हाथ कट जाए, सिर कट जाए, पैर कट जाए, तब घाटे में, वरना फायदे में। कपड़े भी उतर जाएंगे तब भी बराबरी ही होगी, घाटा तो कभी होगा ही नहीं। और जब इतने अपन फायदे में, प्लस पॉइंट में हैं, तो ये उनके लिए है जो थोड़े से घाटे में टेंशन लेने लगते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये चिंता छोड़ो, क्या गया था ही क्या अपना, जो गया यहीं से पाया, यहीं सौंप दिया, चला गया। जय बजरंगबली की। चल पड़ो। हमारी एक आदत है, कुछ अगर गया तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हो गया जय बजरंग। हमारी दादी जी शांत हुई 2015 या 16, भूल गए, देखो बुढ़ापे का दिमाग है ना। परिवार बैठा, हमको बुलाया गया, हम पन्ना में थे, गए। दादी जी से हमारा बड़ा ममत्व था। चली गई, वो पड़ी थी। जैसे अभी कहा ना चाय ले आओ, हम गए, उनका चाय ले आओ। माता जी बहुत नाराज, उन्होंने ऐसे मुक्का किया। अब वो रो रही थी, बल्कि उस वक्त सब लोग रो रहे थे, पूरा परिवार बैठा था, सब रो रहे थे। हम एक कोने में बैठे, कुछ लोग हमारे साथ गए थे, कुछ आए मिलने। हमने अपनी बहन जी को कहा कि चाय ले आओ, वो भी रो रही थी। माता जी ने एक कोने में ले जाके बड़ी डांट लगाई, मुक्का दिखाया, शर्म नहीं आती है दादी जी, ये वो। कहा बात ठीक है, पर हम रो तो लें, पर हमारे रोने से अगर इनको उठना हो, रो लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मत रोना,
मनमौजी वाली बात। बहुत देर हो गई, सब कुछ चलता रहा। किसी ने, हमारे बगल में एक बहुत सज्जन बैठे थे, वो महात्मा ही है, बहुत अच्छे महात्मा है, उन्होंने धीरे से कहा कि आपको फर्क क्यों नहीं पड़ता। हमने कहा ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता, हम संसार में ही, हमको भी फर्क पड़ता, पर देखने का तरीका बदल गया। कैसे? हम कहा, हमारे गुरु ने हमसे कहा कि संसार में कुछ भी नष्ट नहीं होता है। कोई प्लास्टिक अगर टूट जाता है तो वो वापस जाता है फैक्ट्री में, तो जो मग्गा था वो बाल्टी बन के आता है, ब्रश बनकर आता है, कटोरी बनकर आता है। कभी कुछ भी चीज खत्म नहीं होती, वो जाती है फैक्ट्री में, जाकर के नई होकर के आ जाती है। हमारे देखने का तरीका बदल गया कि दादी जी गई हैं किसी रूप में, ये फिर आने वाली है। तो कुछ खो भी दो तुम तो टेंशन में मत रहो, अटेंशन में रहो। भगवान ने ठीक किया है, कुछ और अच्छा करने वाले हैं परमात्मा। शेर पीछे होने का मतलब ये मत समझ जाया करो कि शेर डर गया। लंबी छलांग लगाने के लिए कभी कभी शेर 4 कदम पीछे जाता है। दुख आने पर आप ये मत विचार किया करो कि भगवान नाराज हो गया। हो सकता परमात्मा तुमको परिपक्व कर रहा हो, तुम परिपक्व हो जाओ, और दुख नहीं भी आएगा तो तुम्हें सुख का भी पता नहीं चलेगा। आज के बच्चों ने लाइट जाना देखा ही नहीं, इन्वर्टर हो गए, जनरेटर हो गए, सौर ऊर्जा हो गई। हमारे जमाने में लाइट जाती थी तो हल्ला मचता था, आती थी तो हल्ला मचता था, और दोनों के मजे। हम लोग 2 बार लाइट का मजा लेते थे, जाने का, हो चली गई, और बाहर निकलते थे, आ गई हो, फिर अंदर आ जाते। तुम लोगों को मजा ही नहीं आता है क्योंकि तुम्हारी जाति ही नहीं है। हम लोगों को तो लाइट जाने में आने में दोनों में मजे आते हैं। हाँ, तो अब आज के बच्चों को क्या बता? तो वही हम तुमसे कहना चाहते कि अगर तुम्हारे पास दुख नहीं रहेंगे तो तुम सुख का मजा ही नहीं ले पाओ। सुख का पता भी दुख में चलता, अपनों का पता भी विपत्ति में चलता, ज्ञान का पता भी संकट में चलता, धर्म का पता भी किसी घटना में चलता है। कि आपके पास धर्म है कि नहीं, टक से बच के आ जाओ, समझना धार्मिक हो। किसी पुण्य ने तुमको बचा लिया। बहुत लोग ऐसे होते हैं, टक से बच के आ जाते, पंखा गिर गया, कुछ गिर गया, बच के आ जाते हैं। तो धर्म का पता। ऐसी परिस्थिति में लेकिन फिर वही प्रश्न, तुमने वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता। यदि नहीं पाया तो रात को विचार करना वो मिलेगा कैसे, अब वो कब मिलेगा, अब वो कहां मिलेगा। और सच्ची कमाई का रास्ता हमसे कोई पूछे, यही है, वो पालो जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना ना पड़े। बाकी सब आना जाना है। तुम प्रधानमंत्री भी बन जाओ तो 5 साल बाद खतरा कुर्सी का, फिर टेंशन लगी रहेगी कि सांसद भग ना जाए। सबको दिक्कत है, नेताजी को दिक्कत है कोई नया नेता ना बन जाए, मुख्यमंत्रियों को दिक्कत है कि विधायक ना भग जाएं, गुरुओं को दिक्कत है चेले दूसरे के पास ना चले जाएं। गुरुओं की अलग टेंशन है चल रही, बाबाओं की अलग टेंशन है और कि हमारा चेला दूसरे के यहां ना चला जाए। और गुरु देखे रहते हैं कि आजकल किसको फॉलो कर रहा है। हमारी बात अलग है, हमको टेंशन ही नहीं, अपन तो दूसरों के ही चेलों के ऊपर जय जय कर रहे हैं, अपने खुद के कोई यही नहीं है। और गुरुओं के अलग मजे चल रहे, पंडितों के अलग मजे हैं, पंडितों की अलग टेंशन है। इनका चेला इस बार की नवरात्रि किसको बुला रहा, किसी दूसरे को बुला लें तो जितनी तुम्हें दूसरे को बुलाने का फल नहीं मिलेगा उतना पाप मिलेगा। ये जहां रहेंगे वहीं से कोसेंगे। तो
जब 2100 देने थे तो हमें बुलाया, 5100 में उसको बुला लिया। इनकी अलग टेंशन है। सबकी टेंशन है, गायकों की टेंशन है अलग चल रही। बंबई जाओ तो फिल्मकारों की अलग टेंशन है, हमें तो मिलने आते हैं। उनकी अलग टेंशन चल रही कि हमारी पिक्चर फ्लॉप जा रही, उसकी हिट जा रही है। ये सुपरस्टार बोलते हैं, उनका क्या गजब के आदमी है। ऐसा पाओ कि तुम्हारे फेल होने में भी तुम्हें फर्क ना पड़े, पास होने में भी तुम्हें फर्क ना पड़े। ऐसे महान आदमी बनो कि तुम्हारे मरने में भी फर्क पड़े, तुम्हारे जीने में भी फर्क पड़े। ऐसा लक्ष्य प्राप्त करो तेंदुलकर की तरह। क्रिकेट में खेलता नहीं है पर बात हमेशा होगी। संन्यास ले लिया पर बात होती। और फिल्मकारों में भी ऐसा अभिनेता बनो अमिताभ की तरह कि भले ही पिक्चर फिल्म फ्लॉप हो जाए पर पिक्चर में होना ही काफी है। ऐसा गुरु बनो विवेकानंद की तरह। कोई चेला नहीं है, खुद भी नहीं बचे, आज भी जिंदा। ऐसा नेता बनो किसी का नाम लेंगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक हो, नेता ऐसा बनो कि चुनाव खुद को ना लड़ना पड़े, जनता चुनाव लड़े। गुरु ऐसा बनो कि तुम्हें ना कहलवाना पड़े। कई बार अपने हमें शुरुआत में हमारा निजी अनुभव है, हम किसी गुरु पे नहीं थोपते, वरना गुरु लोग कल से ही हमारे खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। हमें शुरुआत में माइकों से बुलवा, परम पूज्य गुरुदेव भगवान बागेश्वर सरकार, हमें बुलवाना पड़ता था। ये अब खुद बोल नहीं सकते तो चेलों से बुलवाना। पर ऐसा गुरु बनो कि बुलवाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा सिद्ध बनो कि हमें प्रमाण देने की जरूरत ना पड़े। हमारा होना ही हमारी सिद्धि है। अभी अब बीच में कोई पत्रकार हमारे पास आए, बोले हम आपको बुलाना चाहते, दुनिया के बहुत लोग रिसर्च करना चाहते हैं। हम कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम एक बात बोले, हम इन सब में अब पढ़ते नहीं। अब आप हमें प्रमाण पत्र दो तो तुम हमसे बड़े हो गए। आप अगर हमें प्रमाण पत्र दो कि हमारे पास सिद्धि है तो ये तय है कि आपने या तो उसको समझ रखा या देख रखा है, आप हमसे बड़े हो गए। जिसको प्रमाण देना था उसने हमें दे रखी है, झंझट खत्म। आप मजे लो, हमारे पास जो है उसके आप मजे लो। आप ये नहीं दे सकते प्रमाण, बुरा मत मानिए। आप अपमान हमारा तब तक नहीं कर सकते जब तक आप हमें सम्मान नहीं दे सकते। आप गाली हमें तब देने के अधिकारी हैं जब तुम प्यार की दो बातें बोलो। वरना अगर गाली दे रहे हैं तो आप स्वयं ऋणी हो रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, बहुत बड़े कर्जे में फंस रहे हैं अगर आप हम पर बिना हमको जाने कमेंट कर रहे हैं। हम पर बिना हमको जाने हुए अगर कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो आप हमारे पाप के भागीदार हो रहे हैं। क्योंकि आप हमें गाली तब दे सकते जब आप हमसे प्यार करो, अपमानित तब कर सकते जब आप हमें सम्मान दो। तो फिर हम पूछते हैं तुमने बहुत कुछ पाया, ऐसा कुछ पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता है? ऐसा कुछ पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता। आप उपलब्धि भी पाओ तो बहुत लोगों के पास धन है, उनकी टेंशन है खर्च कहां करें, जीएसटी कैसे बचाएं, इनकम टैक्स से कैसे बचें। ये हमें लगता है ये भी धन, मीरा का धन। मीराबाई का धन है पद्म। कौन सा? राम रतन पायो जी मैंने,
तुमने पैसा बहुत कमाया, धन बहुत कमाया, रुपये बहुत कमाए, क्या ये कमाया? यदि नहीं तो सुनो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या ये पाया? यदि नहीं तो कुछ भी नहीं पाया। आपने जो भी पाया वो व्यर्थ पाया और व्यर्थ का पाया। पुरुषार्थ का प्रसाद परमार्थ हो सकता है। पुरुषार्थ का प्रसाद परमार्थ हो सकता है। गुरु के पास जाने का, गुरु का प्रसाद परमार्थ होगा। गुरु जो भी तुम्हें आशीर्वाद देगा वो परमार्थ का देगा, क्योंकि तुम खोजते हो यहां की, सदगुरु देता है वहां तक की। सदगुरु जो देता है वो जन्म जन्मों की पूंजी है। तो फिर अंतिम बात, क्योंकि रात बहुत हो गई है, चाय आ गई है, आ गई, आ रही है, तब से आ रही है। हमारे चेलों को भी हमसे ज्यादा भरोसा है और हमें अपने चेलों पे भरोसा रहता कि अभी बोलेंगे तो कथा के बाद मिलेगी। ऐसे चेले भी बड़े भाग्य से मिलते हैं डॉक्टर साहब, बहुत भाग्य से। हमारे चेले तो कई बार हमारे ही गुरु बन जाते हैं और बन भी जाना चाहिए। जब आदमी बहुत ज्यादा गुरु को देख लेता है तो समझ जाता कि हम में और इनमें अंतर क्या है। ऐसा होता ही है अक्सर, कोई बहुत बड़ी बात। हाँ, तो तुमने रोज खाते हो, वो खाया जिसको खाने के बाद कभी खाया नहीं जाता है। जहर, हाँ, ये भी अर्थ ठीक है। न रहे भी न बजे बांसुरी, या पेट और बेट दोनों ही नहीं रहेंगे, ठीक है, डायरेक्ट गेट खोलेगा। सही है, सही है, सही है। हाँ, तो तुमने वो खाया जिसको खाने के बाद में कुछ खाया नहीं जाता। हाँ, तुमने वो पाया। रात को विचार करना आज, कल फिर नए विचार के साथ इसी बात पे मिलेंगे। तुमने वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं। और भारत के लोगों को इस बात पे विचार करनी चाहिए, जो दिन रात कमाई में लगे हैं। हाँ, कमाना भी चाहिए। हम इसके बहुत विरोध में हैं, माया छोड़ने के प्रवचन के। बिल्कुल मत छोड़ो, हम भी नहीं छोड़ रहे, तुम भी मत छोड़ो। और छोड़ करके परमात्मा मिले तो क्या खाक मिलेगा? परमात्मा मिलेगा तो अपने आप छूट जाएगा। शर्त ये नहीं है कि परमात्मा माया छोड़ने पर मिलेगा, शर्त तो ये है कि वो मिलेगा, सब छूट जाएगा। भोजन की तृप्ति हुई कि रेस्टोरेंट के नाम गायब,
रेस्टोरेंट तब याद आते हैं जब आप व्रत में रहोगे। अच्छा कभी देखना, हम तो बहुत बहुत अनुभव करते हैं, जिस दिन हम व्रत रहे उस दिन हमें होटल बहुत दिखाई देते, हाँ उसी दिन, और फिर पता लगता यार यहां भी है, था तो पहले भी, पर उस दिन खोज उसी की रहती। अच्छा जिन्होंने गाड़ी खरीदने का सपना देखा होगा वो एक दिन उन्हें फिर बगल से निकलती हुई गाड़ी का नाम ये नोवा निकल गई, क्या गजब। ठीक है, परमात्मा माया छोड़ने की शर्त पर नहीं मिलता, परमात्मा मिलने से माया छूट जाती है। पर शर्त यह है परमात्मा बंधन से नहीं मिलता, परमात्मा तो बंधन से प्राप्त होता है, बंधन से। और बंधन से आचार्य बैठे, हमारे गुरु भाई बैठे हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए पर बोल भी देना चाहिए। स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी, ओहो, गोलोकवासी परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, उनकी चर्चा है। उनके पास कोई आदमी आया, उसने कहा कि हमने भागवत कथा करवाई, पर कथा में सुना कि मुक्त हो जाते हैं, पर हमको कुछ ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि हम मुक्त हैं, कथा सुनने के बाद भी हम जैसे के तैसे ही हैं। तो बहुत से लोग हमारे पास आकर के भी ऐसा प्रतीत होते हैं कि हमें ऐसा कुछ खास नहीं लगा, हमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ फील हुआ नहीं, आपने जो बताया हमने किया पर ऐसा कुछ खास नहीं लगा। उसके पीछे सिर्फ एक कारण होता है, हमने जितना लॉजिक समझा, वो लॉजिक ये होता है कि आप किसी एक विशेष बात से बंधे रहते हैं, तो शायद हमारी बात आप पे प्रभावी ना हो। तो अखंडानंद जी महाराज जी को किसी ने पूछा कि भागवत तो मुक्त कराती है, बंधन तोड़ती है, पर हमने तो भागवत करा ली, बहुत विधि पूर्वक की, 7 दिन व्रत रहे, एक आसन पे बैठे रहे, ब्रह्मचर्य का पालन किया, जमीन में सोए, आहार भी बहुत शुद्ध रखा और श्वास पर भी बहुत कंट्रोल किया, द्वादश अक्षरी मंत्र का जप भी किया, लेकिन हमारा बंधन खुला नहीं, हमें ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। अखंडानंद जी ने कहा कि आप अपने जिन्होंने कथा की उन पंडित जी को लेके आओ। तो लेके गए, दूसरे दिन वो यजमान लेके गया कि पंडित जी चलिए, हमने इतनी दक्षिणा दी है और बात पते की फंस गई है। तो अखंडानंद जी ने क्या किया, दोनों को बांध दिया, पंडित जी को भी और चेला जी को। और फिर पंडित जी से कहा कि अब तुम अपने चेला को खोलो। तो पंडित जी ने कहा कि हम खोलें तो तब जब हम खुद खोले हों, हम स्वयं बंधन में पड़े, यजमान को क्या खाक बंधन से निकाल पाएंगे। यही हम तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम दूसरों को ज्ञान देते हो, दूसरों को, अपने पुत्र को शिक्षा देते, पुत्री को शिक्षा देते, हम तुमसे पूछते हैं क्या तुम जो शिक्षा दे रहे हो उस पर तुम चल रहे हो? यदि नहीं तो शिक्षा देना व्यर्थ। तो तुम खूब कमा रहे, खूब कमाओ, पर थोड़ा एक बार फिर विचार करना, क्या तुमने वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं? ऐसा कुछ तुमने पाया ना हो तो फिर विचार करना कि वो क्या है। ये बताएंगे तो हम कल। आत्मबोध, संतुष्टि, परमात्मा, भगवान, मोक्ष, शांति, गुरु ज्ञान, सदगुरु कृपा, इन माता जी ने तो हमें भी कह दिया। ये उत्तर आप लोगों ने हमें दिए थे, हमने सभी उत्तर लिख लिए, लेकिन हम तुमसे अभी पूछते हैं कि वो अभी उत्तर मिला? हां, जिन्हें उत्तर मिल जाएगा वो बता नहीं पाएंगे। जो डूब जाएगा वो चिल्ला नहीं पाता है कि बचाओ, चिल्लाते तो वो हैं जो डूबा नहीं है। जो डूब जाता है नदी में वो कहां बोल पाता, उसकी तो फिर बॉडी उठा के अंत्येष्टि की जाती। जो नहीं डूबा होता, जो गर्दन तक जल में होता, वो चिल्लाता है बचाओ। तुम अगर वो पा जाओगे तो फिर उत्तर दे नहीं पाओगे, और ये उत्तर देने वाला भी नहीं। अगर हमने प्रश्न किया है तो इससे हमें आपसे उत्तर नहीं चाहिए। साधु बनना नहीं है, साधु हो जाना है। सत्य बोलना नहीं, जब सत्य तो बोला ही नहीं जाता और सत्य सुना भी नहीं जाता, सत्य तो होता है। सत्य होता है। सत्य अगर सुना गया तो झूठ है, और सत्य अगर बोला गया तो झूठ है।
दोनों ही झूठ है। सत्य ना बोला जाता ना सुना जा, सत्य तो होता है। परमात्मा देखा गया, ये झूठ है। परमात्मा तो है, सदा दिख रहा, तो मैं थोड़ा देर से दिखा वो बात। अब बागेश्वर धाम तो कब से है, तुम्हें आज पता लगा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आज ही बागेश्वर धाम पैदा हुआ था। शाश्वत है, सत्य है। जब तुम्हारे समझ में आया तब तुम्हें लगा कि आज है, पर वो तो साथ। ऐसे ही हम तुमसे पूछते हैं कि तुमने बहुत कमाया, बहुत कमाई की, पुरुषार्थ किया, आज भी कमा रहे, आगे भी कमाना, कमाना तुम्हें बंद नहीं करना, पर एक बात जरूर कमाना, जिसको कमाने के बाद फिर कुछ कमाना नहीं पड़ता है, उसको जरूर पाना, जिसको पाने के बाद कुछ पाना नहीं। खैर, भगवान करे तुम्हें वो मिल जाए। मोक्ष की नगरी में बैठे हो। अच्छा, कुछ लोग मरने को मोक्ष समझते हैं, मर जाएंगे मोक्ष मिल जाएगा। जीते जी कामनाओं से मुक्त होना ही मोक्ष है, कामनाओं से। खैर छोड़ो, चाय आई, चलो चलते हैं, नाम कीर्तन कर लो, फिर हमको मिलना भी है लोगों को। कोई मशहूर हो गया तो कोई मगरूर हो गया, कोई इनकी नजरों से दूर हो गया। खैर, जो भी बचा वो बालाजी की भक्ति में चकनाचूर हो गया। इसी के साथ कल फिर मिलेंगे। आज रात को पूछना अपने आप से, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यं शिवं सुन्दरम्, सत्यं शिवं सुन्दरम्, सत्यं शिवं सुन्दरम्, सत्यं शिवं सुन्दरम्। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुन्दरम्, सत्यं शिवं सुन्दरम्, सत्यम शिवम सुन्दरम्, सत्यं शिवं सुन्दरम्। इसी को बेसुरा कहते हैं। खैर, हम भी ऐसे ही हैं, हमको भी तुम कोई शास्त्रीय संगीतज्ञ मत मान लेना। हम तो जब हमारा कुछ बिगड़ जाता है तो हम ताली बजवाते हैं। बाढ़ में यार कलाकारों को कह दिया तुम लोग को ताली बजाओ, तब तक ध्यान कर लेते हैं कि बिगड़ा कहाँ है। हाँ, अपना तो सीधा काम है, बाढ़ में गया बिगड़ गया तो ताली बजाओ। अच्छा, कलाकारों में हम में यही अंतर है। एक हमारा बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा है, जुबिन नौटियाल, अच्छा प्रिय बच्चा है। आजकल उसने एक काम शुरू किया, पहाड़ी अपनी लोक व्यवहार की भाषा को दुनिया तक पहुंचाने के लिए पहाड़ी गीतों को गाना प्रारंभ किया। अभी कल परसों नरसों हमारी बात हो रही थी, तो जैसे ही फोन कटा, जो साथ में थे उन्होंने बात करवाई, पदयात्रा के लिए हमने चर्चा की, और अच्छा काम कर रहा है। उसने हमें बताया, बोले गुरुजी हम उत्तराखंड के सभी कलाकारों को मंच दे रहे हैं और पहाड़ी गीतों को पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हाँ, फोन कटा तो हमने धीरे से मन ही मन में कहा, जो खड़े थे उनसे भी कहा, हम कहा ये कलाकार लोग बढ़िया गा लेते हैं तो इनका एक ही सपना रहता है कि लोग ताली बजाएं। हम इनसे उल्टे आदमी, हम ताली तब चाहते जब हमारा बिगड़ जाता है, जब लगे कि अब सुर से गायब पटरी रेल से नीचे आ गई। पटरी, अच्छा आपने सोचा ऐसा होगा कि रेल से पटरी नीचे आ गई।
या पटरी से नीचे रेल आ गई हो। खैर, हम तब बजवाते हैं जब हमारा बिगड़ जाता है, होना भी ऐसा चाहिए।